यदि आप भी मेरी तरह छोले कुलचे के दीवाने हैं और बारिश की वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं या बाहर हाइजीन खाना नहीं मिलता है, तो इस फूले फूले कुलचे को हम घर में ही बनाते हैं। सबसे पहले मैं छोले को 9 घंटे तक भिंगा के रख दी थी और ये देखिए कितने अच्छे से भीग चुका है। अब इसके बाद मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के और नमक डाल के इसे बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद मैं परात में लगभग आधा किलो के मैदा लेती हूँ। तो आप इसे आटा से भी बना सकते हैं, गेहूं के आटे से। मैं इसे मैदे से बना रही हूँ, तो मैं इसमें आधा किलो मैदा ले रही हूँ और इसमें आधा चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा डालती हूँ, फिर बेकिंग पाउडर डालती हूँ आधा चम्मच, और उसके बाद नमक डाल के खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर और दही और नमक डाल के इसे मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो दही डालने से सोडा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो इसमें मैं ईस्ट नहीं डाल रही हूँ। तो इस तरह से इसे मैं अच्छे से मिला देती हूँ। अब मिलाने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेना है। तो ये हमारा डो अच्छे से रेडी हो जाता है और डो को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है, क्योंकि इसे हमें जो कुलचे बनाना है, कुलचे हमारा नरम ही बनता है। तो ये डो को इस तरह से अच्छे से गूंद के अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल के भी फिर गूंद लेती हूँ, ताकि डो हमारा अच्छे से नरम हो जाए। और इसके बाद इसे गूंदने के बाद मैं इसे ढक के 3 से 4 घंटे के लिए रख देती हूँ। जितना देर के लिए रखेंगे उतने अच्छे से ये डो हमारा फूलता है। अब मैं यहाँ मसाले को रेडी कर, तो मैंने 3 से 4 प्याज को काट लिया है, टमाटर काट ली हूँ 3 से 4, और इसमें काश्मीरी लाल खड़ी वाली मिर्च को डाल रही हूँ, और अदरक, लहसुन, ये सबको मैंने छील के अच्छे से काट लिया है। अब मिक्सर जार में डाल के इसे थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ और फिर मसाले का पेस्ट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि यूट्यूब चैनल पे है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बताइए कि मेरे द्वारा बनाई रेसिपी आपको कैसी लगती है। अब मैं कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल लेती हूँ, तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल लीजिए। इसके बाद से इसमें मैं जीरा डालती हूँ, 3 हरी मिर्च को काट के डाल रही हूँ, 2 तेज पत्ता डाल रही हूँ और खड़े गरम मसालों को डाल रही हूँ। तो इस तरह से गरम मसाले को भी डाल दी हूँ। अब इसके बाद से मैंने जो पेस्ट रेडी करके रखा है उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ बघार में। इसके बाद इसे अच्छे से चलाना है, थोड़ी देर तक इसे पकाना है। अब इधर मैं कुकर को खोल के देखती हूँ गैस से उतार के, तो कुकर में जो हमने छोले को रखा था उबलने के लिए, बहुत ही अच्छे से उबल चुका है। और थोड़ा ज़्यादा उबला हुआ ही छोले हमें चाहिए रहता है, ताकि हमारा छोले अच्छे से बन जाए। इधर मसाले भी हमारे रेडी हो रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ पेस्ट में सूखे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें हल्दी है, मिर्च पाउडर है, गरम मसाला है और धनिया पाउडर है। तो इसे डाल के मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। और याद रखना है कि हमने छोले में भी नमक डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे अच्छे से चलाना है, तब तक चलाना है जब तक मसाले से हमारा मसाले का जो तेल है वो अलग ना हो जाए। अब इसमें कसूरी मेथी डाल के इसे और अच्छे से मैं चला लेती हूँ। तो मसाला लगभग हमारा रेडी हो चुका है। अब इस मसाले में मैं कुकर में जो छोले को उबाल के रखी थी, पानी सही थी, इसे डाल देना है। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इससे हमारा छोले बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। तो फटाफट इसमें मैंने जो इमली को भिंगा के रखा था उसका भी पल्प डाल दे रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच के लगभग शक्कर डालती हूँ, जिससे इमली का खट्टापन का बैलेंस हो जाता है। तो ये लगभग हमारा छोले रेडी हो गया है, शक्कर भी मैंने डाल दिया है। अब छोले बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। इसमें बारीक कटे हुए धनिया पत्ती को मैं डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए धनिया पत्ती को भी डाल दी हूँ। अब छोले रेडी हो चुका है। थोड़ी देर और पका के लगभग 2-3 मिनट तक इसे मैं गैस से नीचे उतार देती हूँ। तो देखिए हमारा छोले रेडी हो चुका है। अब इसे गैस से नीचे उतार लेना है। तो पक गया है अब हमारा छोले। 2 घंटे के बाद मैं जो आटा गूंद के रखी थी कुलचे के लिए, उसे मैं देखती हूँ तो आटा हमारा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। तो इससे हमारे कुलचे बहुत अच्छे बनेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए
फिर से ऐसे पटक पटक के मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद मैं एक लोई लेती हूँ। लोई को सूखे मैदे के आटे से अच्छे से इसे डस्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से डस्ट कर लिया है और चौकी पे भी आटे को अच्छे से फैला दिया है। अब इसको बेलन की सहायता से अच्छे से बेलना है। तो एक रोटी जैसे हम बनाते हैं वैसे ही इसे बेलना है, लेकिन ये आटा थोड़ा सा गीला है तो थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन इससे घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद इसे अच्छे से हमें सूखा आटा लगा के बेल लेना है। तो इस रोटी को हमें बहुत गोल नहीं बनाना है, थोड़ा सा लंबे आकार में बनाना है, क्योंकि कुलचे थोड़े लंबे ही रहते हैं। तो इसे इस तरह से बेल लेना है हमें, थोड़ा सा लंबे आकार में। ये देखिए कितने अच्छे से बिल गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मंगरेल डालूँगी और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से बिल चुका है। इसे बहुत पतला भी नहीं बेलना है हमें। तो अब इसके ऊपर मैं मंगरेल डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं आप इसे ज़रूर बताइएगा। अब इसमें थोड़ा सा मंगरेल डालने के बाद मैं धनिया पत्ती को भी डालती हूँ और उसके बाद इसे मैं इसके ऊपर से बेलन चलाती हूँ ताकि ये अच्छे से रोटी में अंदर तक फिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसे दबा दबा के अच्छे से बेलन से बेल दिया है। अब हाथ से भी मैं दबा दे रही हूँ ताकि ये अंदर तक फिक्स हो जाए। अब इसको पलट के दूसरे साइड में पानी से अच्छे से गीला कर लेती हूँ इस रोटी को। ये देखिए मैंने इसके पीछे पानी लगा दिया है और गैस पे मैं फ्राई पैन को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दी हूँ। आप तवे पे भी इसे बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसे इस फ्राई पैन में डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी डालती हूँ जिससे भाप बनेगा तो ये कुलचा अच्छे से फूलेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से कुलचा फूल चुका है। पीछे साइड पलटती हूँ तो ये देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन हो चुका है। तो इसे ढक के थोड़ी देर और पकाती हूँ। तो कुलचा हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे कुलचे को बनाती हूँ। तो सारे कुलचे हमारे इसी तरह से बनेंगे। अब पूरे कुलचे जब मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी से बेल के और फ्राई पैन में बना लेती हूँ। तो देखिए कुलचे कितने प्यारे दिख रहे हैं और कितने सॉफ्ट और फुले फुले बने हैं। इसके बाद इसमें हमें बटर लगाना है। तो बटर के लिए मैं उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा बटर डालती हूँ और फिर से इसी कुलचे को इसमें पलट के मैं इस तरह से बटर को लगा लेती हूँ। तो सारे कुलचे में मैं बटर इसी तरह से लगा लेती हूँ। अब सर्विंग प्लेट में सारे कुलचे को रख के सलाद के रूप में मैंने प्याज रखा है और थोड़ा सा एक कटोरी छोले रखा है। तो ये देखिए छोले और कुलचे हमारे रेडी हो चुके हैं। तो घर के सभी सदस्यों को बहुत ही पसंद आएंगे। और देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कुलचे हमारे मार्केट जैसे ही बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार है। तो देखने में भी बहुत अच्छे हैं और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो अब आप इस तरह से बनाइए और घर के प्रत्येक सदस्य को खिलाइए।